हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का पेपर है ना, कैसा रहा आप लोगों का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 11th और 12th का केमिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव आंसर शीट है वो मैंने करा के डाल दिया है। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट था और बहुत सारे बच्चों का प्रश्न है जिसका सोल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। कुछ सारी चीज़ों का आपका जो डाउट है वो क्लियर करने वाला। सबसे पहली बात, डिफरेंस पेपर का आना अलग अलग जिलों पर, मतलब अदर आपके पास डिस्ट्रिक्ट पर जो पेपर है वो डिफरेंस है। इसका कारण क्या है स्टूडेंट? ये जो हाफ ईयरली एग्जाम जो पेपर पैटर्न है ये बता दिया गया था बोर्ड द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन की इस चैप्टर से देना है। लेकिन जहां भी पेपर बना, जैसे आप लोगों के ज़िले का पेपर हो सकता है आपके ज़िले के मेन स्कूल पे बना हो या कि आपके स्कूल के टीचर बनाए हों, तो ये मुख्य कारण ये है कि उन टीचरों की कमी है। यहाँ पर अब एमपी बोर्ड की कमी नहीं है। एमपी बोर्ड ने साफ तौर से बता दिया था कि इस चैप्टर के आने चाहिए। तो अब अलग अलग जिले पर अलग अलग पेपर आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 4 दिन पहले अनाउंस किया था, पेपर होने लग गया। तो इतना जल्द में है ना, केंद्र मतलब एक प्रकार से माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा पेपर नहीं बनाया गया। ये तो 100% है, बाहर से नहीं आया है। मतलब आपके जिले पर ही पेपर बना है, लगभग आसपास के क्षेत्र पर ही पेपर बना है। जैसे मैं बात करता हूँ शहडोल जिला और जबलपुर। शहडोल और जबलपुर का मैं दो तीन बच्चे नहीं, कम से कम यहाँ से तो मान लीजिए जितने बच्चे छोड़ दो, बाहर से जबलपुर के लगभग 5 से 6 बच्चों से बात कर चुका हूँ। तो सेम पेपर है, लेकिन अदर डिस्ट्रिक्ट वाले कहते हैं सर हमारा पेपर अलग है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ये उन लोगों की कमी है जिन्होंने पेपर बनाया। और जो मेरे क्षेत्र पर और जो जबलपुर क्षेत्र पर आया है पेपर स्टूडेंट, वो सेम जिस प्रकार से बोला गया था कि इस चैप्टर के आने चाहिए उसी चैप्टर के आए हैं। और ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहां के बच्चे उसी प्रकार के पेपर को देखें, तो आगामी समय में जो पेपर होना है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़कर फिजिक्स की बात करें, मैथ की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, तो ये सब उसी पैटर्न पे आएगा और उसी चैप्टर का आएगा। अब बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे सबसे ज्यादा परेशान है पेपर को लेकर कि सर एडवांस में पेपर दे दीजिए। आप टीचर हैं, आपके पास पेपर आ गया होगा, आप दे दीजिए। देखिए, पेपर अनाउंसमेंट के बाद रातों रात सब गेस्ट पेपर बना दिए और उसमें उसी प्रकार नमूना डाल दिए और पीडीएफ बना दिए, बोलिए ये लो फाइनल पेपर है, ये लो फाइनल पेपर है। उनका वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और सभी बच्चे है ना कंफ्यूजन पे। और आज तो कई बच्चे फोन लगा के परेशान है कि सर मैंने केवल वही पढ़ा था जो उन टीचरों ने कह दिया और एक भी क्वेश्चन नहीं आया। भैया पेपर वायरल होना ही नहीं चाहिए, यदि हो भी रहा है तो वो मूर्खता है, क्योंकि साफ गवर्नमेंट द्वारा आदेश है कि पेपर वायरल नहीं होना चाहिए। यदि होगा तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। रिवीजन टेस्ट पे भी जो वायरल किए थे उन पर होना था, लेकिन नहीं हुआ, होते होते रुक गया। तो ये जो पेपर फेक पेपर बन रहे हैं, वीडियो अपलोड हो रहे हैं यूट्यूब पे, तो उन फेक वीडियो पर आप सभी से विनती है कि आप मत ध्यान देना, आप अपने स्तर से पढ़ाई करो। आप जिस भी स्कूल के हैं उस स्कूल पे आप संपर्क करें और वहां पर पता कर लें कि वास्तव में जो एमपी बोर्ड द्वारा निर्धारित है उस चैप्टर से आएगा कि नहीं आएगा। जैसे अपने क्षेत्र में तो कंफर्म है कि आगामी समय में जो भी पेपर होगा स्टूडेंट वो उसी पैटर्न पर होगा और वही चैप्टर आएंगे जो कि है ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया था। और ये सच है। यहां पर अब कमी किसकी हो गई? तो आपके क्षेत्र में टीचरों की, जिन्होंने पेपर बनाया है या कि पेपर बनाने के पहले आप लोगों को शायद बताए हो कि इस चैप्टर से आएगा। हालांकि स्टूडेंट ये बहुत बड़ी है ना कमियां हैं कि अदर कुछ दिया जाना और पेपर में अदर चीज आ जाना, ये बहुत बड़ी कमियां हैं। चाहे हम जिसकी कमी हो, या तो आपके स्कूल की कमी हो या तो है ना भोपाल से शिक्षा मंडल की कमी हो, लेकिन बहुत बड़ी कमी इस बात पर, क्योंकि भाई बच्चे किस चैप्टर के पढ़ के गए होंगे? आप लोग किस चैप्टर के पढ़े होंगे? वही चैप्टर पढ़े होंगे जो कि दिया गया था कि इस चैप्टर का। तो इस प्रकार से आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा है ना एक प्रकार से डिमोटिव का चीज है। लेकिन स्टूडेंट आप लोगों को परेशान नहीं होना है। आप अपने स्कूल के टीचरों से बात करें, टीचरों से बात करके आपको क्या ध्यान देना है, पूछ लेना है कि सर ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ठीक है, तो ये चीज आप लोग कंफर्म कर लेना आगामी समय में, क्योंकि हर दिन पेपर है। और जो कहते रहते हैं कि सर पेपर भेजिए, ना तो मेरे पास पेपर है और ना तो मैं फेक वीडियो बनाऊंगा। मैं भी आपसे बता रहा हूं, कुछ बच्चे तो पेपर भेज भी देते हैं, वो सही है गलत है मैं इस चीज पर ध्यान नहीं देता हूं। क्यों? क्योंकि गलत चीजों पर ध्यान देने से बेहतर है आप अच्छा चीज पढ़ें। 5 चैप्टर ना पढ़कर 1 चैप्टर तो पढ़ेंगे, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो बनेगा। तो इस पर आप ज़्यादा फोकस करें, किसी छोटी मोटी वीडियो को लेकर के
है ना वायरल प्रश्न पत्र को लेकर के आप परेशान ना हो, क्योंकि स्टूडेंट आपका मेहनत ही है ना आपको कड़ी सफलता दिलाएगी, आपकी बड़ी जीत कराएगी। इसलिए आप लोग मेहनत करें। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था कि आप लोग परेशान ना हो, है ना। परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला है। आप लोगों का जो भी पेपर आ रहा है अपने स्कूल के टीचर से बात करें। वैसे गवर्नमेंट में जो भी दिया गया था उसके आधार पर आना चाहिए था। और बहुत सारे प्राइवेट वाले विद्यालय वाले स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हमारा पेपर तो हो ही नहीं रहा। हाँ, प्राइवेट स्कूल वाले जो बच्चे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि हाफ ईयरली एग्जाम होगा, चाहे जिस पैटर्न से हो, वो फिर आपके स्कूल पर डिपेंड करता है कि आपके स्कूल वाले कैसे ले रहे हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।